नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉन्टैक्टर के बारे में कि कॉन्टैक्टर क्या होता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये कैसे वर्किंग करता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपने इलेक्ट्रिकल पैनल देखे होंगे मशीन्स के अंदर, जहाँ से पूरी की पूरी जो मशीन है आपकी वो कंट्रोल होती है, पूरी मशीन ऑपरेट होती है। ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल रहते हैं इनका इस्तेमाल हम मशीन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, मशीन को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल है ये पीएलसी बेस होते हैं, आरएलसी बेस होते हैं। दो तरीके से आपके इलेक्ट्रिकल पैनल हो सकते हैं। अब चाहे पैनल आपका आरएलसी बेस है, चाहे पैनल आपका पीएलसी बेस है, उसके अंदर आपके जो कॉन्टैक्टर वगैरह हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो कॉन्टैक्टर है इसका इस्तेमाल आरएलसी पैनल के अंदर तो कंट्रोलिंग के लिए भी किया जाता है कि पूरे का पूरा जो आपका कंट्रोल पैनल है आरएलसी के अंदर वो कॉन्टैक्टर और रिले को इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। अब पीएलसी पैनल जो होते हैं उसके अंदर जो कॉन्टैक्टर है उनका इस्तेमाल बेसिकली आपका मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, पावर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्टैक्टर देखिए, चाहे किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल पैनल है, चाहे वो आरएलसी टाइप है, चाहे वो पीएलसी टाइप है, आप किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हो आपको कॉन्टैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। आपको इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर कॉन्टैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो कॉन्टैक्टर हैं ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर के द्वारा अलग अलग टाइप के कॉन्टैक्टर बनाए जाते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके कॉन्टैक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे स्नाइडर का कॉन्टैक्टर है, यूरो का है, ये सीमेंस का कॉन्टैक्टर है, ये भी स्नाइडर का कॉन्टैक्टर है। वो भी और भी बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं जैसे एबीपी हो गया, एलएनटी हो गया, ठीक है, वो भी उनके भी कॉन्टैक्टर आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्टर हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्टर है ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूं। ये जो कॉन्टैक्टर है ये एक टाइप का इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। कॉन्टैक्टर क्या होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए किया जाता है। ये एक टाइप की रिले होती है। अब ये स्विच है, इसका क्या मतलब है, स्विच का मतलब है कि एक नॉर्मल टाइप का स्विच है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, आपके पास लाइटें पंखे लगे रहते हैं, उनको चलाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास बटन लगे रहते हैं। आप उन बटनों को जब पुश करते हो तो आपका फैन का बटन है तो फैन ऑन हो जाता है, लाइट का बटन है तो लाइट ऑन हो जाती है। फिर पुश ऑफ करने के लिए आपको पुश करना पड़ता है, आप उनको पुश करते हो तो जो आपकी लाइट या पंखे हैं वो बंद हो जाते हैं। ऐसे ही जो कॉन्टैक्टर है इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर जो हम कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करते हैं वो एक एक्सटर्नल सप्लाई दे के करते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और फिर उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सप्लाई की सहायता से जो हमारी स्विचिंग है वो परफॉर्म होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच बोलते हैं। ये कैसे होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक टाइप का हमारा रिले होता है। जैसे आपने रिले देखी होगी, ग्लास रिले और भी दूसरी टाइप की रिले हैं, वैसे ही कॉन्टैक्टर भी एक टाइप की रिले है और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अब जो कॉन्टैक्टर है इसका मेन इस्तेमाल जो इंडस्ट्री के अंदर होता है वो 3 फेस इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए भी किया जाता है। आपको कहीं पे 3 फेस की कंट्रोलिंग करनी है तो आप कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करोगे। कॉन्टैक्टर पे आप अपने 3 फेस RYB कनेक्ट कर दोगे और फिर जब आपका कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो आपको 3 फेस की आउटपुट मिल जाएगी और जब कॉन्टैक्टर आपका ऑफ होगा तो आपकी जो आउटपुट है वो कट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक कॉन्टैक्टर की सहायता से इंडस्ट्री के अंदर 3 फेस बड़ी ही ईजिली कंट्रोल कर सकते हो, बड़ी ही कम वोल्टेज से। कैसे, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी जो कॉन्टैक्टर है आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक टाइप का स्विच है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप का स्विच है और इसका इस्तेमाल 3 फेस को कंट्रोल करने के लिए और इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर कंट्रोलिंग सर्किट बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो कॉन्टैक्टर है इसके अंदर किस वो देखते हैं कि इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन कैसे रहती है, इसके अंदर क्या रहता है। इस कॉन्टैक्टर के अंदर देखिए एक तो कोयल रहती है, कॉपर की वायर को नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं तो उसको कोयल बोलते हैं। एक ये कोयल रहती है और साथ में एक प्लंजर रहता है, ये एक मेटल का पार्ट रहता है और इसके ऊपर, इसी प्लंजर के ऊपर जो हमारे स्विचिंग कॉन्टैक्ट हैं वो माउंट रहते हैं। जैसे ये प्लंजर मूव करता है तो हमारे जो स्विचिंग कॉन्टैक्ट हैं वो मेक और ब्रेक होते हैं और इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है जिसकी सहायता से ये जो प्लंजर है अपनी पोजीशन पे दोबारा फिर से वापस आता है।
इसमें काम करने का बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। ये जो आपका कोयल है इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। जैसे ही इस कोयल के यहाँ पे ये A1 A2 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ये A1 और ये A2, इन दो टर्मिनल के ऊपर सप्लाई देंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही यहाँ पे बनेगा, ये जो मेटल का प्लंजर है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसकी तरफ अट्रैक्ट होने से इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट बने हुए हैं वो आपके कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे और आपका जो सर्किट है वो मेक हो जाएगा। जैसे ही आप इस कोयल की सप्लाई को कट करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बंद हो जाएगा और ये जो स्प्रिंग है ये फिर से इस प्लंजर को वापस इसकी पोजीशन पे पहुंचा देगा और आपका जो स्विचिंग पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्टैक्टर काम करता है। अब इसको आगे मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। ये कॉन्टैक्टर की अंदर की कंस्ट्रक्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये कोयल, ठीक है, ये प्लंजर और ये स्प्रिंग और इस तरफ यहाँ पे इस पे जो है स्विचिंग कॉन्टैक्ट है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस कोयल के ऊपर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दूंगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से ये जो प्लंजर है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपकी पास हो जाएगी और आपका जो सर्किट है वो मेक हो जाएगा। जैसे ही आप इस कोयल पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कट करोगे, ये जो स्प्रिंग है ये आपका इस प्लंजर को फिर से आपकी उसी नॉर्मल पोजीशन पे भेज देगा, जिससे कि आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो कट हो जाएगी। तो कॉन्टैक्टर के अंदर मेनली तीन ही पार्ट रहते हैं, एक प्लंजर, एक कोयल और एक इसकी हाउसिंग बॉडी को भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो एक कॉन्टैक्टर के अंदर आपको मिलेगा एक कोयल जिसपे आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। प्लंजर मेटालिक पार्ट जिसको ये मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपके जो कॉन्टैक्ट है वो मेक और ब्रेक होंगे। और स्प्रिंग जो इस प्लंजर को फिर से वापस उसी पोजीशन में लेके जाएगा जहां पे ये पहले था, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा, जब आपसे कोयल की सप्लाई जो है वो कट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आपका कॉन्टैक्टर है वो एक काम करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और समझाता हूं कि ये जो कॉन्टैक्ट है वो कैसे चेंज होते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ये कोयल है, कॉन्टैक्टर की कोयल, और इसके सामने जो हमारे प्लंजर के मेटालिक पार्ट हैं, पॉइंट्स हैं, कॉन्टैक्ट है, वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं। ये कोयल है, इस कोयल के सामने जो प्लंजर के कॉन्टैक्ट हैं जहां से हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उनको इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है, इस तरीके से रखा जाता है। इन कॉन्टैक्ट के ऊपर आप अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो और इन कॉन्टैक्ट से आप आउटपुट से अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मोटर को या जो भी आपको डिवाइस हीटर वगैरह ऑपरेट करना है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। अब कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए ये आपका कॉन्टैक्टर के अंदर अरेंजमेंट रहता है। ये जो कोयल है आपको इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी पड़ेगी इसके A1 A2 टर्मिनल पे। तो यहाँ पे आप इस कोयल की जो भी वोल्टेज है, ये अलग अलग वोल्टेज के कोयल आते हैं। अगर आपका AC वोल्टेज है तो आप AC सप्लाई दोगे, DC वोल्टेज वाला कोयल है तो DC वोल्टेज सप्लाई दोगे। अभी जो मेरे पास ये कोयल है, ठीक है, इसके अंदर हम सप्लाई यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करने के बाद आपका इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद ये जो मेटल के कॉन्टैक्ट हैं ये इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपका जो पाथ है वो क्लोज हो जाएगा और आपकी जो 3 फेज सप्लाई है वो यहाँ से पास कर जाएगी और इस तरीके से आपकी मोटर जो है वो ऑन हो जाएगी। जैसे आप इस सप्लाई को कट करोगे, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हट जाएगा और ये आपके कॉन्टैक्ट जो है वो फिर से ओपन हो जाएंगे। ये कॉन्टैक्ट ओपन होंगे तो आपकी मोटर की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। अब दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये कॉन्टैक्ट फिर से कनेक्ट होंगे और आपकी मोटर फिर से ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से एक कॉन्टैक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से जो कॉन्टैक्ट हैं उनको मेक और ब्रेक कराया जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच बोलते हैं। यहाँ पे जो स्विचिंग हो रही है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिकल की वजह से हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रिकल जो वर्ड है वो लिया गया है, इलेक्ट्रो वर्ड जो लिया गया है, और जो स्विचिंग हो रही है वो मैकेनिकल स्विचिंग हो रही है। ये जो कॉन्टैक्ट है इन मूवमेंट की वजह से, कॉन्टैक्ट की मूवमेंट की वजह से स्विचिंग हो रही है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच बोलते हैं। तो ये होता है कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है, इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच क्यों बोला जाता है। अब इसका जो इस्तेमाल है वो इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली, एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि 3 फेज की जो मोटर की कंट्रोलिंग करनी है, 3 फेज को कंट्रोल करना है, उसके लिए किया जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे 440 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 440 वोल्ट इन 3 पॉइंट के ऊपर आ रहा है। बट इन 440 वोल्ट को मैं 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 24 वोल्ट, जिस भी टाइप की कॉइल है मेरी उसके अकॉर्डिंग मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कॉन्टैक्टर के अंदर हम कम वोल्टेज की सहायता से जो हैवी वोल्टेज है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ 220 या 110 वोल्ट की सहायता से 440 वोल्ट को कंट्रोल कर लिया। अगर मैं डायरेक्ट 440 वोल्ट के ऊपर स्विचिंग करने जाऊंगा तो वो काफ़ी डेंजर होगा और वो चीज़ हो भी नहीं पाएगी। तो कॉन्टैक्टर का एक तो मेन इस्तेमाल होता है कि मैं जो अपनी स्विचिंग करता हूँ वो कम वोल्टेज की सहायता से हैवी वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता हूँ। और दूसरा, इसके अंदर जो RLC पैनल हम इस्तेमाल करते हैं, RLC बेस्ड जो पैनल बनाते हैं, उसमें जो कंट्रोल कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जाता है वो कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्टैक्टर के जो NO NC होते हैं उनकी सहायता से हम अपना जो कंट्रोल लॉजिक है, कंट्रोल सर्किट है, उसको बनाते हैं। तो कॉन्टैक्टर के बेसिकली दो इस्तेमाल होते हैं, एक तो कंट्रोलिंग के लिए जो कॉन्टैक्टर इस्तेमाल होते हैं उनको कंट्रोल कॉन्टैक्टर बोलते हैं, वहाँ पे हम कंट्रोल सर्किट डिज़ाइन करते हैं कॉन्टैक्टर की सहायता से। और दूसरा पावर कॉन्टैक्टर वो जिसके अंदर हम 3 फेज को कंट्रोल करते हैं कम वोल्टेज की सहायता से, जब भी मैंने आपको बताया। तो ये था कॉन्टैक्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्टर कि कितने टाइप के कॉन्टैक्टर होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है मात्र 3,500 रुपये के अंदर। आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आपको PLC प्रोग्रामिंग वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू।